वज़ीर आज़म इमरान खान फैसल आबाद में तकरीब में मौजूद थे, जहां पर हमने देखा क्योंकि कुछ दिनों से सियासी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, अपोजिशन का मेल मिलाप जारी है, जिस तरह से एक दूसरे से मुलाकातें हो रही हैं और टफ़ टाइम देने की बात हो रही है, उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भरपूर जवाब कल दिया और उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि मैं फ़ारिग हो जाऊँ, आज गया कल गया, लेकिन मैं जाने वाला नहीं हूँ और सज़ाएँ मिलेंगी हर हाल में। ये चाह रहे हैं कि इनको सज़ाएँ ना मिलें, लेकिन इनके केसेस पर इनको सज़ाएँ मिलेंगी। हाँ जी, अब ये है कि बड़ी दिलचस्प बातें की उन्होंने कहा फारिग करना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने कहा कि इनको मुझे फारिग करने की जल्दी है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि एक का कहना था कि पेट फाड़ कर पैसे निकालूंगा, अब दोनों के पेट मिल रहे हैं। और एक लीडर को उर्दू बोलनी नहीं आती, कहता है बारिश आता है तो पानी आता है, जरदारी चेक बुक लेकर लोगों को खरीदने निकल गया है। और मियां नवाज शरीफ साहब को भी नहीं भूले और उन्होंने कहा कि बैरूनी मुल्क इलाज का बहाना बनाकर गए हैं, अब आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, फैक्ट्रीज का दौरा करें। क्या कहा वज़ीर आज़म ने, आपको दिखाते हैं। दोनों एक दूसरे को चोर कहते हैं, एक चोर दूसरे चोर से ले जा रहा है, उसी के ऊपर कह रहा था पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, आज उसको मिल रहा है, पेट मिल रहे हैं अब इकट्ठे। डर लगा हुआ सबको इमरान खान का, जल्दी पड़ी हुई है सबको, जल्दी जल्दी इसको फारग करो, नहीं तो हम सारे इकट्ठे चले जाएंगे जेल में। जरदारी चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए। इलाज करवाने गया था एक मुजरिम, कहता जी बड़ी दिल की बीमारी है, सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा है दिल की बीमारी के साथ, फैक्ट्रियां देख रहे हैं जाके, वहां वकील कह रहे हैं कि जनाब इसको फिर से मौका दो। अच्छा जी, बिलावल साहब ने मीनवाइल असेंबली तोड़ने का मुतालबा किया और कहा है कि विकटें गिरना शुरू हो गई हैं। तो उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। अगर आप इन आवाम से नहीं डरते हो, हमारा मार्च से शुरू होने से पहले आप असेंबली तोड़ दें। अगर आप यकीन करते हो कि ये आवाम आप ही को वोट देंगे, तो क्यों डरते हो इलेक्शन से। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब भी इस मौके पर पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि 2018 में बरतानिया जाने के लिए वीज़ा की दरख्वास्त दी थी। वीज़ा फॉर्म में मौजूद सवाल पर कहा कि उनका कभी बरतानिया में इलाज ही नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में कहा कि उनका डॉक्टर बरतानिया में है, इलाज वहाँ होता है, जाने की इजाज़त दी जाए। तो ये भी एक चीज़ सामने आई है। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद साबिर शाकिर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साबिर शाकिर साहब, गुड मॉर्निंग। वालेकुम मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम साबिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपने एकदम से आंखें खोल दी हैं। अच्छा साबिर शाकिर साहब, ये कहिएगा, ये क्या चल रहा है? ऑपोजिशन वाकई टफ टाइम देने वाली है और वजीर आज़म इमरान खान जो गुस्से में नजर आए, वो एग्रेशन किस चीज़ का था? पहले तो आपने दाल से ज्यादती की है। हाँ। आपने दाल की इतनी तारीफें की, दाल का दिन भी था, लेकिन इसके बावजूद आपने कोई दाल का बंदोबस्त नहीं किया हुआ, आपने किसी को बुलाया नहीं हुआ। अच्छा। ये नहीं पूछा कि कहाँ सबसे अच्छी दाल मिलती है। आप अभी करेंगे दाल के साथ आपने भी सौतेलेपन का सलूक किया। आपने खुद दाल नहीं पसंद, हम करेंगे अभी तक। साबिर साहब आप आएंगे, आपको दाल खिलाएंगे कराची की जो कि मैंने खुद टेस्ट नहीं की। ऐसे ही अगर कोई कढ़ाई वढ़ाई का मसला होता, कोई बिरयानी होती, कोई इस तरह की कोई अच्छा खासा कोई फालूदा होता, तो आप ज़रूर उसको लहक के बयान कर रहे हो। हाँ बिल्कुल साबिर भाई, मैंने इसी अलमिया का तस्करा भी किया कि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट भी उसी चीज़ को किया जाता है। वज़ीर आज़म ने भी खैर अपने खिताब में दाल गलने का तस्करा किया, जिसका हवाला भी दिया आमना खटाना ने। तो बताइएगा, क्या लग रहा है कि किसकी दाल नहीं गल रही इस वक्त, ये बता दें। चले, मेरा ख्याल है कि किसी की भी नहीं गल रही, सारे फंसे हुए हैं आपस में, और मसाले किसी के पास भी पूरे नहीं हैं। और अगर किसी के पास मसाले पूरे होते अब तक दाल गल गई होती। लेकिन मसला यह है कि एक एक करके खान साहब के पास से मसाले गायब हो रहे हैं। उनको यही ख़तरा है कि कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए और ये हंडिया भी कोई उठा के ना ले जाए। तो उसको कैसे बचाना है, ये इमरान खान साहब ने ख़ुद उनकी फ़नकारी है कि वो किस तरीके से इसको बचाते हैं। लेकिन ये है कि ओपोनेंट्स जो हैं वो काफ़ी इस वक्त एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और अपोजिशन जो है मिल मिला रही है। खास तौर पे अपोजिशन काफ़ी एक्टिविटीज, मसला है काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। अपोजिशन सीरियस भी है या नहीं, या सिर्फ बस एक्टिव दिखाई दे रही है? देखिए, जहाँ पे नंबर्स गेम का मसला हो, बहुत ही माइन्यूट सा फ़र्क है, और उसमें भी अगर आपके इत्तेहादी उन लोगों के पास उनके घरों में जाएं जो आपको दिन रात गालियां देते हैं, तो फिर ज़रा थोड़ा सा अलार्मिंग होता है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कराची से निकलना, मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर जाना, फिर शहबाज शरीफ साहब से मिलना, और फिर
मुस्लिम लीग काफ के पास जाना और उनके कहना कि आइंदा से हम आपस में मिल बैठ के फैसले करेंगे। यानी हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर जो शामिल इत्तेहादी जमातें हैं वो भी कह रही हैं कि हम आपस में मिल के बैठ के किया करेंगे फैसले, इकट्ठा फैसला करें। तो ये सारी जो चीज़ें कि कुछ खुश आइंद नहीं है, ये पूरी होती हैं नहीं होती, दाल पूरी तरीके से पकती है नहीं पकती, ये तो नंबर्स गेम का मसला है। ये नंबर्स गेम का मसला तो अपनी जगह, लेकिन ये जो ऑपोजिशन का जो सांझ है, ये जो हम देखते आए हैं, अगर हम पीपल्स पार्टी और नून लीग की लव एंड हेट रिलेशनशिप की बात करें तो कभी भी ये मंतकी अंजाम तक पहुंचता दिखाई नहीं दिया। इस बार ये सांझे की जो हंडिया है, क्या आपको कहीं चौराहे पे टूटती दिखाई दे रही है? अच्छा, उसमें एक है, कोई एक दो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो दरमियान में आए हैं और उन्होंने शरीफ फैमिली को, ख़ासतौर पर मरियम सफदर साहबा को समझाया कि फ़िल वक्त ये है कि आप देखें कि इमरान खान साहब का कंटिन्यू करना ज़्यादा ख़तरनाक है या फिर किसी और का आ जाना उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो इमरान खान साहब अगर कंटिन्यू करेंगे तो वो आपको फुल डोज ही देंगे, उससे कम पे नहीं। तो और अगर कोई और आ जाता है, इवन जरदारी साहब भी आ जाते हैं, तो भी आपके साथ वो वाला सलूक नहीं करेंगे जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। हाँ, साबिर साहब, आप शहर इक़्तिदार में, सारी खबरें तो आपके पास हैं, तो क्या खबर है, मार्च में कुछ होने वाला है? आप जिस तरह से कह रहे हैं, अभी कंटिन्यू करने की भी बात कर रहे हैं, कुछ तब्दीली दिखाई दे रही है आपको? इसका डिपेंड करता है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे, खुद पे, और उनकी अपनी सेल्फ एक पर्सनैलिटी है, वो किस तरीके से आगे मूव करते हैं, वो चीज़ों को बेहतर करते हैं, मैनेज करते हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छे अंदाज में मैनेज कर सकते हैं। और अगर वो अपनी इसी खुदी में रहेंगे और अपने आप को एक ख़ास सर्कल के अंदर ही रखेंगे, ख़ास लोगों के मशवरे मानेंगे और सीजनड लोगों के मशवरे नहीं मानेंगे, तो फिर मामला ख़राब हो सकते हैं। इसमें जहन में रखिएगा, इफ़ बट्स बहुत हैं, और वज़ीर आज़म, किसी भी सिटिंग वज़ीर आज़म को हटाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ये एक मामूली का काम नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो एक सेक्रेटरी को भी लेकिन हटाना एक और चीज़ है ना कि डोंट यू थिंक कि ये को... इनके ऑपोजिशन के फेवर में भी जाएगा एक लिहाज से, कि अगर खान साहब अपनी मुद्दत पूरी करते हैं, क्योंकि फिर उनके पास कोई सियासी शहीद बनने का कोई आर्गुमेंट नहीं बचेगा, अगर इस पहलू को भी देखा जाए तो। यहाँ पे इशफाक बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, साइड इवेंट्स पे हमारी नज़रें नहीं होती हैं असल में, तो साइड इवेंट्स को भी देखना पड़ता है, उन साइड इवेंट्स को भी सिक्योर करना पड़ता है। तो ये जो कुछ भी मंजरनामा मुख्तलिफ औकात में हम मुख्तलिफ मंजरनामे देखते रहते हैं, हाँ। और यकदम एक बदल जाते हैं, उबाल उठता है, तो उसके पीछे फिर काफ़ी कुछ होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी फ़िलहाल तो कन्फ्यूजन ही दिखाई दे रही है कि क्या होने वाला है, कुछ होना भी है, या हमेशा जो फरवरी मार्च का एक महीना, एक सीज़न आता है, उसमें इस तरह की बातें उड़ती हैं, जी लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, अदम एतमाद आने जा रही है, लेकिन कुछ उसके बाद हमें कुछ दिखाई नहीं देता, फिर काम जो है वो होला पहन जाता है। अच्छा जी, तो अब हम किस मामले पे बात